स्टार्ट हो। 400 रुपये का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो यदि टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, टाइम है 2 वर्ष और रेट दिया हुआ है 5%। यहाँ से आप डायरेक्ट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत निकालेंगे। यदि टाइम और रेट दिया हुआ होता है तो दोनों में गुना करते हैं, डायरेक्ट साधारण ब्याज का प्रतिशत आता है। साधारण ब्याज का प्रतिशत आया 5 गुनी 10%। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको याद भी है कि चक्रवृद्धि ब्याज यदि 5% रेट है या 2 वर्ष है तो 10.25 होता है, तो 10.25% हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हम प्रतिशत में ही निकाल देंगे, तो दोनों का अंतर आ गया प्रतिशत में, अंतर आ गया 10.25% और -10%, ये आ गया हमारा 0.25%। यही तो अंतर है, बस इतना ही मूलधन का निकाल देंगे, वही आंसर होगा। मूलधन दिया हुआ है 400 रुपया, तो 400 का 0.25% निकाल दीजिए, यही अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। यहाँ से पॉइंट हम हटा दिए, 2 जीरो और आ गया नीचे, ये 2 जीरो से ये कट गया, 25 से 100 कट गया 4 टाइम्स, आइए 4 से 4 1 बार, यानी कि 1 रुपया का अंतर आएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। यदि 400 रुपया मूलधन है, 5% रेट है और 2 वर्ष का, ये डायरेक्ट साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट प्रतिशत से हो जाएगा। ठीक है।